स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले समञ्जस ज्ञानविभूतिचक्षुषा विराजितं तेन क्षपाकरेणेव गुणोत्करैकरे. विमलनाथ तीर्थंकर काय यैव नित्यक्षणिकादयो नया मिथोनपेक्षा स्वपरप्रणाशिन तैव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परेक्षा स्वपरोपकारिण. जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की. जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की. जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की. जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षार सुंदर सागर जी महाराज की. जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय. विमलनाथ तीर्थंकर की स्तुति का अर्थ कल प्रारंभ किया था. पहले श्लोक में विमलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि जो अन्य एकांत मतवादी हैं वे क्या करते हैं, परस्पर एक धर्म को कह करके दूसरे धर्म की अपेक्षा नहीं करते हैं. तो जो नए निरपेक्ष है मतलब दूसरे धर्म की अपेक्षा नहीं लेते हैं वे वास्तविक सम्यक नहीं है. वे सब दूर नहीं कहे जाते हैं, मिथ्या नहीं कहे जाते हैं. तो नित्य क्षणिकादयो नया ऐसा बताया, मतलब नए को नित्य क्षणिका दिख दिया. वास्तव में नए क्या है, विषयी मतलब वस्तु को विषय करने वाला, और नित्य क्षणिक ये विषय है. तो कभी विषय का विषय पर आरोप करके कथन किया जाता है, तो नए के ऊपर विषय का आरोप करके उस नए को भी नित्य क्षणिकादिक नहीं ऐसा बताया. 47 नए भी वही है ना, जिस धर्म को विषय करते हैं उस नए का भी वो नाम दिया जाता है. जैसे अपन घट को जानते तो घट ज्ञान, अब ज्ञान घट रूप हो गया क्या, ज्ञान घट रूप है क्या, लेकिन उस विषय का उस ज्ञान विषय पर आरोप करके घट ज्ञान, पट ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान ऐसा कहा जाता है. ऐसे यहाँ पर नित्य नहीं, क्षणिक नहीं, तो ये विषय का पर आरोप करके ऐसा कथन किया जाता है. तो ये नित्य क्षणिकादिक नए परस्पर कैसे हैं, स्वपर का नाश करने वाले हैं. मतलब दो अर्थ से उसको ग्रहण कर सकते हैं. वे नए स्वपर का नाश करने वाले हैं, ये नए का विशेषण दिया. या जो ऐसा नहीं मानते हैं वे जीव क्या करते हैं, स्वयं का भी घात कर रहे हैं और दूसरे का भी घात कर रहे हैं. मतलब स्वयं भी मिथ्या मान्यता के द्वारा उनका स्वयं का बिगाड़ हो रहा है और ऐसा बता करके दूसरों का भी बिगाड़ कर रहे हैं. तो इसलिए स्व पर दोनों का नाश करने वाले हैं. और जो परस्पर सापेक्ष मानते हैं, मतलब एक धर्म कहते हुए भी दूसरे धर्म की अपेक्षा लेकर के कथन करते हैं. नित्य है तो वस्तु कथनचित नित्य है तो कथनचित अनित्य है, कथनचित एक है कथनचित अनेक है. उस दिन बताया था ना वो, कथनचित आप कौन हो, मित्र हो, कथनचित कौन हो, शत्रु भी हो. किसी का मित्र है तो किसी का शत्रु. जो फ्रेंड अपने साथ अपने स्वभाव के अनुकूल होती है तो वो क्या हो जाती है, मैत्रीण, मित्र. और जो अपने विरुद्ध है वो शत्रु. तो अपेक्षाकृत आप मित्र हो शत्रु हो, दोनों भी धर्म आप में है. परस्पर विरोध है कि नहीं, मित्र शत्रु, फिर भी दोनों धर्म है कि नहीं एक व्यक्ति में. ऐसे वस्तु में भी परस्पर विरोधी होने पर भी नित्य अनित्यादिक धर्म रह सकते हैं एक वस्तु में. तो नित्य को अनित्य की अपेक्षा लेनी चाहिए, अनित्य को नित्य की अपेक्षा लेनी चाहिए. तो परस्पर में सापेक्ष होंगे और नित्य यदि अनित्य को नहीं, मैं अकेला रहूंगा, अनित्य यहाँ रहेगा ही नहीं, तो नित्य रह सकता है क्या, नहीं रह सकता. किस में रहेंगे, जैसे आप मैंने कहा वृक्षत्व सामान्य मान लिया, अब वृक्षत्व सामान्य किस में रहेगा,
वृक्ष में रहेगा ना, नहीं आप वृक्ष नहीं मानेंगे और वृक्षत्व मानेंगे तो चलेगा क्या? वृक्षत्व वृक्षों में रहता है, मनुष्यपना मनुष्यों में रहता है। तो जहाँ सामान्य है वहाँ पर विशेष है और विशेष है वहाँ पर सामान्य है। तो सामान्य को ये नित्यपना होता है और विशेष की अपेक्षा से अनित्यपना होता है। इसलिए सामान्य को छोड़कर विशेष नहीं है और विशेष को छोड़कर के सामान्य नहीं है। तो ये परस्पर सापेक्ष होते हैं। तो वे ही क्या बनते, वस्तु का धर्म बन जाते, तत्व बन जाते, वस्तु का स्वरूप बन जाते हैं। तो वही नित्य क्षणिका नहीं, आपके मत में क्या हो गए, तत्व हो गए, वस्तु का स्वरूप हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें परस्पर अपेक्षा है। इसलिए वे कैसे है, स्वपरोपकारण, स्वयं का भी उपकार करते हैं और दूसरे का भी। वहां पर मतलब नित्य अनित्य धर्म में लगाओ, नित्य धर्म अनित्य धर्म की अपेक्षा लेता है तो नित्य धर्म स्वयं को भी टिकाए रखता है और अनित्य धर्म को भी टिकाए रखता है, दोनों को भी जिंदा रखता है। इधर नई की तरफ लगाओ। या जो जीव परस्पर सापेक्ष नई को मानते हैं वे स्वयं का भी उपकार कर रहे हैं। केवली भगवान ने स्वयं का भी उपकार किया और हमारा भी उपकार किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा वस्तु का स्वरूप बताया तो हम सब जीवों का कल्याण हो गया। तो स्व और पर दोनों का भी उपकार करने वाले हैं। वास्तव में नए के विशेषण दिए हैं लेकिन उसका अर्थ वैसा लगाना। अब आगे और सापेक्षता परस्पर निर्भरता क्या है, तो उस परस्पर सापेक्षता को सिद्ध करने के लिए आगे का श्लोक बता रहे आचार्य, कैसे दूसरे की अपेक्षा लेकर के सिद्धि होती है। दूसरा का इसमें विमलनाथ भगवान की स्तुति में यथैकशकारकमर्थ सिद्धये यथैकशकारकमर्थ सिद्धये समीक्ष शेषं स्वसहायकारकम् समीक्ष शेषं स्वसहायकारकम् तथैव सामान्य विशेष मातृका नयास्तवेष्टा गुणमुख्य कल्पत यथैकशकारकमर्थ सिद्धये समीक्ष शेष एकशः कारकम अर्थ सिद्धये, संधि विच्छेद आगे खाली नया तव इष्ट, इधर संधि है। तथैव में तथा अधिक एव और नया तव इष्ट, ऐसे वहां संधि होगी, बाकी कहीं संधि नहीं है। तो जिस प्रकार कारकम, कारक मतलब दो इसमें प्रयोग होता है उसका। हाँ, तो एक अपन जब कर्ता कर्म करण संप्रदान ये सब षटकारक बोलते ना, कर्ता कर्म को कर्म करण साधन से, संप्रदाय के लिए अपादान से अधिकरण में कार्य करता है। तो यहाँ पर ये षटकारक होते हैं। वो एक कारक शब्द का अर्थ है और कारक मतलब कार्य को करने वाले, उपादान और निमित्त, ये भी कारक शब्द का अर्थ लेना है। तो जिस प्रकार यथा एकशः कारकम, एकशः मतलब एक एक कारक जो है वह शेषम स्वसहाय कारकम समीक्ष अर्थ सिद्धये, कोई भी एक कारक है मतलब करता है। अब खाली कर्ता काम कर सकता है क्या? एक कर्ता के द्वारा क्रिया करके दिखाओ।
कर्ता को कर्म की अपेक्षा लेनी पड़ेगी ना, बिना कर्म की अपेक्षा किए वो कैसे काम कर सकता है? क्रिया कर नहीं सकता है। बिना साधन की अपेक्षा ले वो कर सकता है। कम से कम दो तो चाहिए, कर्ता कर्म करण, 3 तो चाहिए। तो जिस प्रकार एक कारक जो है मतलब कर्ता है या कर्म है, घट है, अब बिना कुंभकार के वो घट बन सकता है क्या? बिना कर्ता के। तो कर्म में अकेले में क्रिया नहीं होती है, या बिना साधन के कर्म होगा क्या? नहीं। तो जैसे कर्ता को अन्य कर्म करण इन कारकों की अपेक्षा रहती है, और वो अपेक्षा लेकर के करे तो ही कार्य की सिद्धि होती है। बताती हूँ मैं कि जिस प्रकार एक कारक शेषम स्वसहाय कारकम, बाकी के जो अपने सहायभूत कारक हैं उसकी समीक्षा मतलब अपेक्षा लेकर के अर्थ सिद्धये, अर्थ की सिद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए कारण भवति। सिद्ध चतुर्थी विभक्ति का है अर्थ, अर्थ सिद्धि सिद्धये भवति, ऐसा लेना। एक कारण अर्थ की सिद्धि में कारण होता है। कब? जो अन्य अपने सहायभूत कारक है उनकी अपेक्षा लेकर ही वो पदार्थ की सिद्धि कर सकता है, कार्य की सिद्धि कर सकता है। यह कारक का अर्थ उपादान लेकर के करो कि उपादान और निमित्त, कोई भी एक कार्य उपादान कारण, निमित्त की अपेक्षा लेकर ही कार्य की सिद्धि में सहाय कार्य की सिद्धि में कारण हो सकता है। या निमित्त ले लो, खाली निमित्त कारण है, वह कार्य नहीं कर सकता है, तो उपादान की अपेक्षा लेकर ही वह कार्य की सिद्धि में कारण होता है। उपादान और निमित्त तो बार बार अभी सुना है। उपादान किसको कहते हैं? जो वस्तु की स्वयं की शक्ति है, जिसमें कार्य हो रहा है वह स्वयं उपादान है, और दूसरा कौन है? निमित्त कारण है। तो खाली आप उपादान बोलेगा कि बिना निमित्त के मैं कार्य करके दिखाऊंगा, तो वह अकेला नहीं कर सकता है, वहां पर भी निमित्त की सहायता रहती है। बिना काल द्रव्य के आपका परिणमन होगा क्या? परिणमन आप में ही होगा, लेकिन बिना काल द्रव्य के निमित्त के नहीं होता है। यहाँ भी बहुत सारे निमित्त होते हैं, उसके बिना नहीं होता है। बिना बाई की रोटी नहीं होती है। आप लाइट पर बनाएंगे तो लाइट तो निमित्त हो गया कि नहीं? आप बोलेंगे बिना बाई के हम उसमें डालेंगे, अभी बनाने का मशीन आया है ना, उस मशीन से रोटियां होती है। अब मशीन तो निमित्त की नहीं बना, क्या कोई भी निमित्त नहीं और वो बन जाएगी। अपने आप आटा रखा डिब्बे में और रोटियां बन जाएगी। ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो निमित्त के बिना नहीं होता है, लेकिन निमित्त ही करता है ऐसा नहीं, लेकिन दोनों को परस्पर की अपेक्षा रहती है। उपादान निमित्त की अपेक्षा लेकर के कार्य सिद्धि में कारण होता है, और निमित्त भी उपादान की अपेक्षा लेकर ही कार्य की सिद्धि में कारण होता है। जैसे उदाहरण, मतलब कभी किसी की मुख्यता किसी की गौणता होती है, कभी उपादान को मुख्यता देते हैं, निमित्त को गौण करते, कभी कभी निमित्त को मुख्य कर देते। भगवान आपकी कृपा से मेरा सब कुछ ठीक हो गया। भगवान निमित्त है कि कौन है? निमित्त है ना। गुरु भी निमित्त होते हैं, तो उनकी कृतज्ञता के लिए या उनकी महिमा बताने के लिए उस निमित्त को मुख्य किया जाता है। हम थे इसलिए हो गया, हम नहीं होते तो कैसा होता? तो निमित्त को मुख्य। जैसे उदाहरण, जैसे कोई किसान है, उस बीज की शक्ति की उसकी दृष्टि नहीं है। बीज में से अंकुर उगेगा और वृक्ष उगेगा, उसकी तरफ दृष्टि नहीं है। और उसने क्या किया? जो सहकारी कारणों की तरफ दृष्टि है। जमीन अच्छी है, मशागत की उसकी, पानी डाला, खाद डाला, सब कुछ किया उसने, सब निमित्त जुटाए, उपादान की अपेक्षा नहीं ली। बीज की तरफ ही उसका ध्यान नहीं है। वो देख रहा है कि फसल आ जाए, अंकुर आ जाए, दृष्टि है, तो क्या होगा? वहां पर कार्य नहीं हो पाएगा। तो उस सभी निमित्त कारणों को उस एक उपादान की आवश्यकता है, उस बीज की अपेक्षा है, क्योंकि बीज के बिना अंकुर नहीं होगी, कार्य की सिद्धि नहीं होगी।
या बीज भी बोया है लेकिन वो बीज कैसा है, घुना हुआ बीज है, मतलब उसको हे वो झालेलं आहे, कीड लागलेलं आहे, ऐसे बीज बोया तो आएगा क्या अंकुर? किडलेलं धान्य आपण पेरलं तर का उगवते का? नहीं उगवत. तर साबुत अच्छा जिसमें अच्छी शक्ति बीज होना पड़ेगा, अच्छी फसल आएगी. तो सब निमित्त अच्छे हैं लेकिन उपादान अच्छा नहीं तो वहां पर कार्य नहीं होता है. तो सभी निमित्तों को उस उपादान कारण की आवश्यकता रहती है. और कोई किसान अच्छे अच्छे बीज देख करके जमीन में बोता है, परंतु उसने जमीन की उसमें कैसी है वो देखा नहीं, और बारिश चली गई और फिर उसने बीज बोया और उसकी मशागत नहीं की, ऊसर जमीन में उसको बो दिया, तो फिर धान्य उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना. तो उन सब निमित्तों को किसकी अपेक्षा, सब उस उपादान को, बीज अच्छा है तो उसको किसकी अपेक्षा लेनी चाहिए? निमित्तों की. निमित्तों की अपेक्षा लेकर ही वो कार्य की सिद्धि सहायक बनता है. उत्तम बीज ऊसर भूमि में नहीं उग सकता है. तो इसलिए सहकारी कारण, कभी सहकारी कारण मुख्यता देते, कभी उपादान को, लेकिन दोनों जगह दोनों कारण होते हैं. उपादान के बताए ना, जिसमें कार्य होता है, जो स्वयं कार्य रूप परिणत होता है, जो स्वयं कार्य रूप परिणत होता है. बीज ही अंकुर रूप होते हैं, अंकुर ही वृक्ष रूप बनता है और वृक्ष से फल आते हैं, तो वही उसकी स्वयं परिणति हुई, वो उपादान कारण है. वैसे अपन देखते कि मोक्ष रूप कार्य है. कोई क्या करता है, बहुत तपस्या करता है, बहुत उपवास आदि करता है और उस शरीरादिश्रित क्रिया के द्वारा मुक्ति की सिद्धि करना चाहता है. तो उसे क्या कहा जाता है कि हे भव्य जीव, तो शरीराश्रित क्रियाओं को करके अनंत बार मुनि बना, अनंत बार मुनि बन करके भी तू नहीं सुधरा. तो वहां पर तू अपने आत्मशक्ति की संभाल कर, अपने आत्मा को जान. तो वहां पर मुख्यता किसको दी गई? उपादान को दी गई, क्योंकि वह निमित्त को ही ये कर रहा था, जुटा रहा था, लेकिन उपादान की तरफ उसका ध्यान नहीं था. फिर कोई जीव है, वो क्या करता है, ध्यान करता है, बहुत साधना करता है, लेकिन घर उड़ता है, घर में रहता है, घर में बैठकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी. तो उसको क्या कहा जाता है कि जब तक अंगीकार नहीं करेगा, संयम धारण नहीं करेगा, व्रतादि को धारण नहीं करेगा, तब तक तुझे मुक्ति नहीं होगी. केवल आत्मा को जानने से, श्रद्धा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है. तो दोनों को परस्पर अपेक्षा लेने की आवश्यकता है. बाह्य चारित्र शरीराश्रित क्रिया, तथापि इसके बिना आत्म शुद्धि रूप अभ्यंतर, मतलब बाह्य शुद्धि के बिना अभ्यंतर शुद्धि नहीं होती है. उसके लिए दृष्टांत दिया ना आचार्यों ने. जो साली धान्य है, साली धान्य, उसमें से छिलका है. अब आपको शुद्ध चावल चाहिए, तो कैसे मिलेगा शुद्ध चावल? ऊपर का आप छिलका नहीं निकालेंगे तो मिलेगा क्या शुद्ध? सफेद चावल नहीं मिलेगा. ऊपर का छिलका निकालना पड़ेगा, अंदर का भूसा उसके बाद निकलेगा और फिर वो चावल शुद्ध मिलेगा. तो बाहर की शुद्धि हुए बिना अंतरंग शुद्धि नहीं होती है. इसलिए आपको बाहर के पाप इत्यादि को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी अंतरंग आपके परिणामों की उतनी भी शुद्धि पाई जाएगी. हम घर में बैठ करके मुनि जैसे परिणाम करते हैं, उनकी जैसी साधना करें, नहीं हो सकता है. क्योंकि जो गृहस्थ अवस्था में जितने विकल्प, जितने आरंभ, परिग्रह, इतना उससे परिणामों की इतनी विशुद्धता नहीं बढ़ सकते बाह्य परिग्रह छोड़े बिना. इसलिए बाह्य परिग्रह छोड़ने पर होती ही है ऐसा नियम नहीं है, लेकिन बाह्य परिग्रह छोड़े बिना वो उतनी निर्मलता नहीं हो सकती है. तो इसलिए ये दोनों परस्पर की अपेक्षा लेकर ही कार्य की सिद्धि होती है. उपादान को निमित्त की अपेक्षा, निमित्त को उपादान की अपेक्षा. ये दृष्टांत दिया आचार्य ने.
तथैव, जिस प्रकार यह है उस प्रकार। यहाँ पर परस्पर सापेक्ष नयों को सिद्ध करना है ना, तो उसके लिए वो दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार एक कारक दूसरे संपूर्ण सहायभूत कारकों की अपेक्षा लेकर ही कार्य की सिद्धि में कारण होता है, उसी प्रकार तथैव सामान्य विशेष मातृकाः नयाः। तव, तव मतलब आपके मत में, सब श्लोक में तव शब्द आता है माता जी। सामान्य विशेष मातृकाः, कौन नय के विशेषण किया? नय कैसे है? दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। मा धातु का अर्थ मातृका मतलब माता, मातृ होता है ना शब्द, मतलब उत्पन्न करने वाला। मातृका, कृति मातृक धारा, घन मातृक धारा, वर्ग को जन्म देने वाली धारा, मतलब वर्ग जिसमें वर्गमूल सब उसको मातृक बोलते हैं। और यहाँ मातृ शब्द मा धातु का अर्थ जानना भी है, तो मातृ का मतलब जानने वाला। कोस्य सौख्यस्य माता, सिद्ध भक्ति में आता है कोस्य सौख्य माता, इस सुख को जानने वाला कौन है? माता, मतलब वहां पर तो माता का दोनों भी अर्थ होता है। माता का अर्थ माता और माता का अर्थ जानने वाला, ऐसे दोनों होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी मातृका का अर्थ सामान्य और विशेष को जानने वाले नहीं, या सामान्य विशेष को उत्पन्न करने वाले नहीं। अब उत्पन्न करना मतलब केवल इसके अर्थ में लेना, विषय की अपेक्षा ही लेना, नहीं तो नई कोई वस्तु को उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए जानने वाला अर्थ बहुत अच्छा लगता है। नई कैसे है? सामान्य को भी जानते हैं और विशेष को भी जानते हैं। जो द्रव्यार्थिक नहीं है वो किसको जानता है? सामान्य को। और जो पर्यार्थिक नहीं है वह विशेष को जानता है, विशेष को विषय करता है। नई मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। हम जो जानते हैं ना उसको ही नहीं कहते हैं। आपने जाना कि वस्त्र कैसा है, लाल है, तो ये क्या हो गया? नहीं हो गया। आत्मा नित्य है, जाना क्या हो गया? नहीं हो गया। तो यहाँ पर सामान्य वस्तु में दो अंश है, एक सामान्य अंश और विशेष अंश। तो उसमें से सामान्य किसको कहते हैं? वही पना, वह सामान्य। और यह वह नहीं है, वह क्या हो गई? विशेष। सब मनुष्य 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 में मनुष्यपना है, वो क्या हुआ? सामान्य। और यह मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, अलग एक एक व्यक्ति हो गई, वो क्या हो गई? विशेष। तो सामान्य को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नहीं, और उसमें से विशेष को विषय करने वाला पर्यार्थिक नहीं। तो इस सामान्य और विशेष को जानने वाले जो नए हैं वे भी आपके मत में गुण मुख्य कल्पतः इष्टाः, वे भी गौण और मुख्य कल्पना से ही, मतलब उसमें गौण मुख्य कल्पना करेंगे तो ही वह वस्तु की सिद्धि कर सकते हैं। यदि उसने एक धर्म ने दूसरे की अपेक्षा न लेकर के उसे अपने को मुख्य बनाया और दूसरे का निराकरण कर दिया, तो वो वस्तु के स्वरूप को नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए सामान्य और विशेष को जानने वाले नए गौण मुख्य कल्पना से, गौण मुख्य कल्पना से अर्थ सिद्ध है लगाना उसमें। सामान्य और विशेष को जानने वाले गौण मुख्य कल की कल्पना से आपके मत में माने गए इष्ट, मतलब आपको अभिप्रेत जो नहीं है वे अर्थ सिद्ध है। अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थ सिद्धि के लिए समर्थ है, अर्थ सिद्धि के लिए कारणभूत है। ऐसे सब जगह 60 ही अर्थ, मतलब चतुर्थी संप्रदाय नहीं होता, ऐसा नहीं, दूसरे भी अर्थ में संप्रदाय होता है। तो अर्थ की सिद्धि के लिए समर्थ है। मतलब ऊपर की लाइन में दृष्टांत और नीचे की लाइन में दृष्टांत। यहाँ पर विषय चल रहा है ना, जो परस्पर निरपेक्ष नहीं है वे वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते, जो परस्पर सापेक्ष नहीं है उससे वस्तु की सिद्धि होती है। तो ये यहाँ पर बताया, जैसे एक कारक दूसरे कारक की अपेक्षा लेकर ही अर्थ की सिद्धि में कारण होता है, अर्थ की सिद्धि में समर्थ है। इसी प्रकार सामान्य और विशेष को जानने वाले जो नहीं हैं वे गौण मुख्य कल्पना से ही आपके मत में माने गए नए पदार्थ की सिद्धि के लिए समर्थ है। मतलब उसने दूसरे
दूसरे को गौण नहीं किया तो और सर्वत्र वैसी वस्तु को कहा तो पदार्थ की सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार ये परस्पर सापेक्षता कैसे होती है ये बताया, और परस्पर सापेक्षता से कोई विरोध नहीं आता है वस्तु में। अब आगे और उसको सिद्ध कर रहे हैं। नया तव इष्ट, तव मतलब आपके मत में, इष्ट जो नए हैं वे कैसे गौण मुख्य कल्पना से इष्ट है, और वे ही नए पदार्थ की सिद्धि में कारण होते हैं। अभी पीछे की गाथा में बताया था ना, सामान्य विशेष मातृका नया, तो सामान्य विशेषपना जो है वही प्रमाण से सिद्ध नहीं है, तो वे उसको जानने वाले कैसे होंगे? सामान्य और विशेष ये दो धर्म वस्तु में है, इसकी सिद्धि प्रमाण से होती नहीं है, ऐसा कोई कहते हैं। दूसरे मतवादी है ना, सामान्य विशेष दोनों धर्मों को नहीं मानते हैं तो नहीं होती है, तो फिर उसको जानने वाले वे नहीं कैसे हो सकते हैं? तो उसका उत्तर यहाँ अगले इसमें दे रहे, सामान्य और विशेष इन दोनों की दोनों भी प्रसिद्ध है ये बता रहे हैं। उसके लिए भी दृष्टांत दे करके बताएंगे। तीसरा कार्य का है परस्परेक्षान्वय भेद लिंगत, परस्परेक्षान्वय भेद लिंगत, प्रसिद्ध सामान्य विशेषस्तव, प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तव, समग्रतास्ति स्वपरावभासकम्, समग्रतास्ति स्वपरावभासकम्, यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्, यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्, समग्रतास्ति स्वपरावभासकम्। सामान्य और विशेष दोनों कैसे प्रसिद्ध है वो बता रहे हैं यहाँ पर। नीचे की यहाँ पर लाइन में दृष्टांत है और ऊपर की लाइन में दृष्टांत है। वहाँ ऊपर दृष्टांत और नीचे दृष्टांत बताया था, यहाँ पहले दृष्टांत बताया और उसको दृष्टांत बताया है। परस्परेक्षान्वय भेद लिंगतः सप्रसिद्ध सामान्य विशेषयोः तव समग्रता अस्ति स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भूय बुद्धि लक्षणम। वहाँ कोई संधि नहीं है कि यथा, या पहले से ले लो चलेगा, पहले दृष्टांत लगाते फिर दृष्टांत लगाएंगे। हाँ, परस्परेक्षा, इसको परस्पर की अपेक्षा है, ऐसे कौन? अन्वय भेद लिंगतः प्रसिद्ध सामान्य विषयों हो, तव तव पहले लगाना आपके मत में, तव आपके मत में प्रसिद्ध सामान्य विशेष, सामान्य विशेष अप्रसिद्ध नहीं है। हर समय प्रत्येक वस्तु में सामान्य और विशेष हमको प्रसिद्धि में आ रहा है, और सामान्य विशेष प्रसिद्ध है किसका, किस से प्रसिद्ध है? तो परस्परेक्षान्वय भेद लिंगतः,
लिंग मतलब साधन, उस साधन से वे प्रसिद्ध है। कौन से साधन से है? तो परस्पर इच्छा मतलब परस्पर अपेक्षा। अन्वय भेद लिंगतः। अन्वय, अन्वय के द्वारा किसकी प्रसिद्धि होती है? सामान्य की। वही वही पना सब में जब पाया जाता है तो उससे सामान्य की प्रसिद्धि होती है। आपको सामान्य विशेष प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? सामान्य विशेष ये शब्द अपने को पता नहीं है, इनको पता रहे, नया नया लगता है ना सब, लेकिन सबको सब मालूम है, प्रसिद्ध है। अब आप जो बचपन में थे वही है कि अलग है? माँ के पेट में थे वही है? आप पहले पेट में थे वही थे, फिर वो क्या हो गया? जन्म हो गया, फिर जन्म होने के बाद क्या हुए? धीरे धीरे बड़े हो गए। तो स्कूल में कौन गए थे? बालवाड़ी में आप में गए थे? आप ही गए थे ना? फिर पहली में कौन गए? आप ही गए। फिर प्राथमिक शाला परीक्षा कौन पास हो गए? फिर माध्यमिक शाला में कौन गए? आप ही गए। तो मैं बोल रहे हैं, जो मैं गर्भ में थी उसका ही मुझे मेरा जन्म हुआ, मैं ही बड़ी हुई, फिर स्कूल में गई, सब अपनी कहानी बताते ना। तो स्टार्ट से लेकर के अभी तक सभी पर्यायों में वही 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 पना, मतलब मैं पना ही है। और लेकिन जैसे गर्भ में थे वैसे जन्म होने के बाद थे क्या? बदल हो गए कि नहीं? फिर जन्म होने के बाद जब चलने लगे तब बदल हो गए कि नहीं? फिर जैसे जैसे बढ़ते गए अपने में चेंजेस भी होते गए। तो जो दोनों की प्रतीति आपको हो रही है, तो इन दो लिंगों से वस्तु में सामान्य विशेष, आप सामान्य भी हो विशेष भी हो, क्योंकि वही वही है इसलिए मैं सामान्य हूँ, लेकिन हर अवस्था मेरी बदलती गई है इसलिए मैं कैसी हूँ? विशेष। ऐसे हर वस्तु में है सामान्य विशेष। ये लिंग मतलब साधन है, उसको वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ये जानने का साधन है कि वस्तु में वही वही की अन्वय की भी प्रतीति हो रही है और भेद की भी प्रतीति हो रही है। अन्वय की प्रतीति से सामान्य प्रसिद्ध होता है और भेद की प्रतीति से उसमें विशेष प्रसिद्ध होता है। ऐसे कोई भी वस्तु आप देखो तो उसमें ये दो प्रतीति अपने को होती है। तो इसलिए आचार्य बता रहे हैं कि ये सामान्य विशेष अप्रसिद्ध नहीं है, परस्पर सापेक्ष अन्वय और भेद। और वो अन्वय ऐसा नहीं कि भेद में ही अन्वय है और अन्वय में ही भेद है, क्या अलग अलग है? पर्यायों में ही, पर्यायों में ही वही 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 मैं कह रहे हो और आप में ही पर्याय हो रही है, तो दो अलग है क्या? तो इसलिए परस्पर इच्छा, परस्पर सापेक्ष, अन्वय भी भेद की अपेक्षा लेकर के है और भेद अन्वय की अपेक्षा लेकर। दो भेद अलग अलग ही होते, उसमें अन्वय होता ही नहीं। तो आप बोल सकते थे क्या कि मैं ये बचपन में थी वही मैं हूँ? ऐसा नहीं हो सकता था। दो पर्याय अलग होते तो दो द्रव्य ही अलग हो जाते। इसलिए परस्पर सापेक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। परस्पर अपेक्षा रखने वाले, एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले ऐसे अन्वय और भेद लिंग से प्रसिद्ध जो सामान्य और विशेष है, इन दोनों में क्या है? समग्रता अस्ति। ये वस्तु की परिपूर्णता, ये समग्रता है, खाली सामान्य समग्रता नहीं है, केवल विशेष समग्रता। समग्रता मतलब परिपूर्णता। आप परिपूर्ण कैसे हो? सामान्य विशेष दोनों है इसलिए परिपूर्ण, और केवल सामान्य होगा तो भी पूर्णता नहीं होगी वस्तु की, और केवल विशेष पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रसिद्ध सामान्य और विशेष की पूर्णता है, समग्रता है। जैसे उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, प्रमाणम। प्रमाण किसको कहते हैं? है क्या नहीं प्रमाण आपके पास में? ये बुद्धि अपने इसको प्रमाण कहते हैं, लेकिन वो सम्यक बुद्धि होनी चाहिए तो प्रमाण है, नहीं तो प्रमाणाभास है। अपन विचार करते हैं ना, बुद्धि से जानते हैं,
तो ये बुद्धि को ही प्रमाण कहते हैं और उस बुद्धि को ही नय कहते हैं। प्रमाण और नय अपनी बुद्धि के ही दो नाम है। जब आप वस्तु को पूर्ण देखते हो तो वो बुद्धि प्रमाण है, और उस वस्तु का एक एक पार्ट देखते हैं तो वो बुद्धि नहीं है। ये सब लोगों को बहुत कठिन लगता है। अपने जीवन को छोड़ करके कुछ है ही नहीं शास्त्र, सब पूरा अपने जीवन में होता है, लेकिन हमें वो शब्द अपरिचित है, शब्दों का संकेत नहीं है, इसलिए हमें सब कठिन लगता है धर्म। तो यहाँ पर क्योंकि जो है वही शास्त्र में बताए ना, जो वस्तु है वही बताई है, तो फिर दूसरा क्या बताया इसमें। तो कह रहे कि जो अपनी बुद्धि है उसको प्रमाण कहते हैं, लेकिन वो बुद्धि कैसे सम्यक हो तो वो प्रमाण है। तो यह प्रमाण जो है उस प्रमाण का लक्षण क्या है? स्वपरावभासकम, ज्ञान स्व को जानता है और पर को भी जानता है। क्या क्या स्व को जानता है? हर समय आप जब किसी वस्तु को जानते हो, ये पुस्तक है, आपने जाना कि नहीं जाना, तो अपने पुस्तक को ही जाना कि स्वयं के ज्ञान को भी जाना। अभी पुस्तक, मैं तो पुस्तक को ही जान रही हूँ, ज्ञान को कहाँ जान रही हूँ? आप ज्ञान को जाने बिना पुस्तक को जान ही नहीं सकते हैं। मैं जान रही हूँ, ये जान रहे कि नहीं आप? तो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है कि नहीं आपको? मैं अपने ज्ञान से जानती हूँ, मैंने अपनी बुद्धि से जाना है, मैंने अपने आंखों से देखा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वहां पर आप स्वयं को पहले जान रहे हो, पहले मतलब एक साथ जानते हैं, एक बताने की पद्धति है, तो जान रहे हो। प्रकाश दूसरों को कब प्रकाशित करता है? स्वयं प्रकाशित हो रहा है तो उनको प्रकाशित करता है ना। स्वयं प्रकाश रूप नहीं होगा तो दूसरों को प्रकाशित करेगा क्या? नहीं। ऐसे ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा तो पर को भी नहीं जान सकता है। ज्ञान को स्वयं का ज्ञान हो रहा है कि मैं ज्ञान जानता हूँ, तो वो उसमें पुस्तक को, पाठी को, माइक को, किसी को भी जानता है। इसलिए हर प्रमाण, हर ज्ञान स्वपर का अवभाषण करने वाला है, स्वपर को प्रकाशित करने वाला है। केवल स्व को भी कभी ऐसे कोई एक समय आएगा कि ज्ञान स्व को ही प्रकाशित करेगा, पर को नहीं करेगा, या पर को ही करेगा, स्व को नहीं करेगा। ऐसा कोई किसी का है क्या ज्ञान? ऐसा ज्ञान ही नहीं है। जो भी ज्ञान होगा, मिथ्या हो सम्यक हो, कैसा भी हो, वह ज्ञान स्व और पर को दोनों को एक साथ प्रकाशित कर रहा है। मैं जान रहा हूँ और मैं क्या जान रहा हूँ, दोनों जान रहे ना। तो मैं पुस्तक को जान रहा हूँ, तो मैं मतलब स्व हो गया, पुस्तक मतलब पर हो गया। इन दोनों का ज्ञान एक साथ हो रहा है। तो ज्ञान का स्वभाव ही है स्व और पर को जानना। तो जिस प्रकार प्रमाण क्या करता है? स्व पर को प्रकाशित करने वाला बुद्धि जिसका लक्षण, ऐसा प्रमाण इस लोक में प्रसिद्ध है, और उसमें वो समग्रता है उस प्रमाण। और यदि स्व पर को प्रकाशित नहीं करे तो उसकी समग्रता नहीं कही जाएगी। उसी प्रकार आपके मत में परस्पर सापेक्ष अन्वय और भेद से, भेद रूप लिंग से प्रसिद्ध सामान्य और विशेष में समग्रता है, परिपूर्णता है। मतलब उस वस्तु में सामान्य विशेष दोनों मानेंगे तो उसकी परिपूर्णता है। जिस प्रकार प्रमाण में स्व पर अवभाषकपना मानेंगे तो प्रमाण में समग्रता है। और स्व को, जैसे कोई मीमांसक है, वो क्या मानते हैं कि ज्ञान स्व को जान ही नहीं सकता, पर कोई जानता है, स्व प्रकाशक नहीं, पर प्रकाशक ही है। तो प्रमाण उसमें समग्रता नहीं है, वो मिथ्या है ना। वही कहता है कि इंद्रिया सन्निकर्ष ही प्रमाण है। अब इंद्रिया स्वयं को जानती है क्या? नहीं जानती है, तो वो कैसे प्रमाण हो सकती? तो जो स्व पर को जानने वाला जो ज्ञान है वही प्रमाण है। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें आचार्यों ने सिद्ध कर दी। अन्य प्रमाण के लक्षणों का भी खंडन कर दिया इसमें, अन्य एकांतवादियों का भी खंडन, अन्य जो प्रमाण के बारे में विप्लव करते हैं, विवाद करते हैं, उन सबका भी खंडन इसमें हो गया है। तो और उसको दृष्टांत भी हो गया है वस्तु की सिद्धि के लिए, कि जिस प्रकार इस पृथ्वी, भूवि शब्द है ना, पृथ्वी पर स्वपर को अवभाषित करने वाला, स्वपर को प्रकाशित करने वाला बुद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा प्रमाण उसमें समग्रता है। उसी प्रकार
आपके मत में परस्पर सापेक्ष अन्वय से और भेद से सिद्ध हुए सामान्य और विशेष इन दोनों में परिपूर्णता है, वो वस्तु की परिपूर्णता कही जाती है। जरा गरिष्ठ अन्न है, पचन होना चाहिए। तेज के हाँ चिंतन, और हम व्यवहार में भी शांति तभी पा सकेंगे जब हम इस अनेकांतात्मक वस्तु को जानेंगे। जब तक अनेकांत नहीं जाना, इसीलिए तो वस्तु के स्वरूप के बारे में हमारे स्वरूप पर्य है, स्वरूप प्रयास। इसलिए कितना भी पढ़ रहे तो मिथ्या तो नहीं छूट रहा है। क्यों नहीं छूट रहा है? शास्त्र पढ़ते खाली, वस्तु कहाँ देखते? वैसे वस्तु में वो अनेकांत देखते ही नहीं है। पुस्तक में अनेकांत है, शास्त्र में अनेकांत है, लेकिन वस्तु में वो शास्त्र में अनेकांत बताया, वो वस्तु का ही अनेकांत बताया है। तो हमें वस्तु में देखना चाहिए उसको, जो जो बताए ना वो वस्तु में देखते जाओ। मैं अनेकांत स्वरूप, ये अनेकांत स्वरूप, ये अनेकांत स्वरूप। फिर अनेकांतात्मक वस्तु होते हुए आप एक ही धर्म को लेकर के विचार जब करते हो तो आपको क्या होता है? आकुलता होती है। किसी वस्तु की पर्याय नष्ट हो रही तो आपको आकुलता क्यों हो रही है? शरीर नष्ट हो रहा है तो आकुलता क्यों हो रही है? पर्याय कोई देख रहे हैं, द्रव्य को देखा ही नहीं। हाँ, पर्याय को अपना मान रहे, पर्याय दूसरे बाजू को माना ही नहीं, हमने स्वीकार ही नहीं किया। उस पर्याय का नाश होते हुए देखो ना, इसका जो द्रव्य है वो नष्ट नहीं हो रहा है, फिर आपको क्यों आकुलता होगी? आकुलता ही नहीं होगी। तो ये वस्तु में अनेकांतपना देखो तो अपना जीवन बहुत सुख शांतिमय बीतेगा। किसी का संयोग होता है, वियोग होते हुए हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि उसको वैसा देखते ही नहीं ना, उस वस्तु के स्वरूप को। उसका केवल संयोग को शाश्वत मानते हैं, वही वस्तु का स्वरूप मानते हैं, इसलिए दुख होता है। आने के लिए नहीं, लेकिन वो भी मतलब कैसे बहुत इसमें रहस्य भरा हुआ है श्लोकों में। अब जब पढ़ते हैं ना तो भी हमको भी कभी कभी पढ़ते समय इसका अर्थ का ये हो जाता है, लेकिन अब जो पढ़ा तो हाँ एकदम समझ में आता है अर्थ। तो एकदम सहजता से समझ में नहीं आते लोग, जैसे बाकी श्लोक समझ में आते हैं ना, ऐसे पढ़ते समय एकदम समझ में नहीं आते हैं। अभी जब अर्थ लगाए तो एकदम बुद्धि में बैठ गए वो। आगे भी वो अनेकांत की सिद्धि कर रहे। हाँ, विशेष और विशेषण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष कौन है, विशेषण क्या है? इसका स्वरूप आगे के कार्यक्रम बताए, उसको अपन कर ही लेते हैं, क्योंकि उसको भी 15-20 मिनट तो चाहिए समझाने के लिए। ओम जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव नामक वस्तु हूँ। अपने को देखो, मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ। ये सब क्षणिक रूप है, वो भी संयोगिक है, वास्तविक नहीं। वास्तविक वस्तु है भीतर देखो। ये शरीर से भिन्न, शरीर के अलावा एक वस्तु शरीर में वास कर रही है। ये देह है ना हमें, ये देह मतलब मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं। इस शरीर के भीतर जो जानने वाली वस्तु है, जो जान रही है, जिसमें बुद्धि है, समझ में आता है जिसको, ऐसी वस्तु है एक चैतन्यमय वस्तु है वह। यह चैतन्यमय वस्तु ही मैं हूँ। उस चैतन्य की खोज करो। क्या चैतन्य है? कौन सी वस्तु है? यह है अमूर्तिक वस्तु है, जिसमें अनुभव होता है, जिसको समझ में आता है, जो विचार करता है, चिंतन मनन करता है। ये सब ज्ञान के रूप है। चिंतन मन ध्यान ये उसी की पर्याय है। ऐसी एक ज्ञानात्मक वस्तु इसमें है। बिना वस्तु के गुण रहते नहीं हैं। तो ये ज्ञान गुण है, ये जिसमें है।
ऐसी ज्ञानवान वस्तुमय हूँ, ज्ञान गुणमय वस्तुमय हूँ। गुण तो एक चिन्ह है वस्तु को जानने का, उस गुणों के माध्यम से वस्तु को जानना है। तो इस ज्ञान गुणात्मक अपने जीव द्रव्य को देखो, जानो, उसका अनुभव करो। मेरे पूरे प्रदेशों में ज्ञान दर्शन आदि अनंत भरे हुए हैं। ऐसी ये अनंत गुणात्मक असंख्यात देशात्मक वस्तु मैं हूँ, ऐसी स्वयं करो। हम भूल गए अपने रूप को और कितनी बार पढ़ते हुए भी भूल जाते हैं। अपने को केवल माता पिता पुत्री इस रूप में ही देखते हैं। ये सच्चा रूप नहीं है, शाश्वत रूप चैतन्य है, ज्ञान दर्शन है। उस रूप इस जीव का वेदन करो। शुद्ध चैतन्य की सत्ता है, इसी शरीर में अलग से वास कर रही है। शरीर की सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है, भिन्न भिन्न है, एक नहीं है दोनों। शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड, मैं चैतन्य धातु का पिंड हूँ। देखो अपने को, चैतन्य तो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन उसका स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है। तो स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप अखंड चैतन्य स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो